यहाँ से कथा एक नया श्रृंगार लेकर के आगे कुछ हमें और बताती है। उसके लिए अभी तक राम अपनी लीला का दर्शन करवा रहे थे, अब एक और लीला भगवान शिव के द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप भी आइए, शामिल होइए, इस लीला का दर्शन कर आनंद लें। ऐसे दर्शन करो कि आप अयोध्या में हैं। आओ चलें हमारे साथ कुछ देर के लिए अयोध्या। और अयोध्या में इस लीला का मंचन होने जा रहा है, तो अयोध्या में रहकर अगर इस लीला का दर्शन हो तो आनंद ही आनंद है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान शिव अपनी लीला का यहाँ पे अपना मंचन कर रहे हैं। लीला में कुछ कलाकार होते हैं, लीला को करने वाला कुछ कलाकारों का चयन करता है, तो कलाकारों का चयन कर रहे हैं। और कलाकार जब चयनित होते हैं, लीला होती है, तो उसके दर्शकों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो दर्शकों को हम आमंत्रित करते हैं। कभी दर्शक मंचन होते होते स्वयं ही दर्शन हेतु वहाँ चले आते हैं। ये लीला का एक दर्शन है। तो राम का प्राकट्य तो हो चुका है, बाल रूप में दर्शन करने का भाव भगवान शिव के मन में आया। बहुत ही परेशान से हुए कि अभी विलंब हो चुका है, अब तक दर्शन हो जाना चाहिए था, चलो भगवान का दर्शन करें। भगवान के दर्शन करने के लिए शिव अपने को तत्पर करते हैं। और वो किस रूप में अपने को कैसी कथा लिखते हैं वो भगवान शिव, उनके मन में अंकित ये कथा ये हमें बताती है कि भगवान शिव एक बंदर को नचाने वाले मदारी बन रहे हैं। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन जो अपने आप किया है, एक मदारी बनते हैं। अब मदारी को हनुमान की ज़रूरत है, क्योंकि शिव के पास डमरू उपलब्ध है, तो सोचा मदारी बन लेंगे तो कोई पहचानेगा भी नहीं और हमें दर्शन भी मिल जाएगा। लेकिन मदारी बनने से तो काम नहीं चल रहा, तो उन्हें आवश्यकता एक बंदर की होती है। तो विचार आया कि हमारे 11वें रुद्र हनुमान भी तो अभी बाल रूप में ही हैं, क्यों ना उन्हें साथ लिया जाए। तो हनुमान को साथ लिया और दोनों अयोध्या में अपने को लाते हैं। अयोध्या पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई बस मोटर की तो आवश्यकता है नहीं, अयोध्या में प्रकट होते हैं। अयोध्या में आकर राजमहल का मानो मदारी हैं, उन्हें कुछ भान नहीं है, ऐसे लीला कर रहे हैं। और महल का किसी न किसी से पता पूछते हैं। राजमहल का पता पूछकर महल के निकट आकर के अपने हाथों से, अपनी झोली से निकाला वो डमरू और बजाने लगे, डमर डमर करके बजाने लगे। जब इस डमरू की मधुर ध्वनि इधर उधर जाने लगी, तो राजमहल के समीप ही हैं, भगवान राम ने इस डमरू की ध्वनि जैसे सुनी। राम को ये बताना है कि कोई मदारी आया होगा। राम तो सब कुछ जानते हैं, केवल लीला हो रही है। राम ने भी जान लिया कि मेरा स्वामी आया हुआ है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। इधर शंकर कहते हैं, उधर राम भी यही कहते हैं कि जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाप मुनि भगति हमारी। इन दोनों के मैंने पहले कथाओं में बताया है कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के 3 संबंध हैं। कभी एक दूसरे में कोई किसी का सेवक बनता है, कभी स्वामी बनता है, और कभी सखा भाव में आ जाते हैं। बड़ा अच्छा स्वरूप है। उस दर्शन को भगवान शिव करवाना चाहते हैं। तो भगवान शिव
जैसे डमरू की मधुर ध्वनि तेज गति में बजाई, तेज आवाज की, ताकि उनका लक्ष्य है कि राम इसे सुन सके। और राम के कानों में जब वो मधुर ध्वनि गई, राम ने जान लिया कि हमारे शिव आ चुके हैं, आ चुके हैं हमारे शिव। राम को शिव के दर्शन की लालसा है, भगवान शिव को राम के दर्शन की लालसा है। बड़ा विचित्र स्थिति है। धीरे धीरे राजद्वार पर घुटनों के बल चल के, पेट के बल चल के, जल्दी गति दे करके वहीं दिल्ली के समीप आके दिल्ली का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं, वो ध्वनि परेशान कर रही है। रोने लगे, मैया, ए मैया, आजा मेरी मैया। मैया मैया करके पुकारा तो मैया आती है। क्या है लालन, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो, रो क्यों रहे? कि ये जो मदारी आया है, इसको बुलाओ, इसका डमरू मुझे सुनवाओ। रक्षकों को भेज के मदारी को बुलाया गया। और मदारी को जब बुलाया तो साथ में देखा बानर एक पास में रस्सी से बांधे हुए हनुमान को बंदर के रूप में उसे भी लिए हुए हैं। भगवान शिव एक झोली डाले हैं, एक छड़ी पकड़े हुए हैं, क्योंकि बंदर को ना नचाना है। दोनों को लगा कि अब तो दर्शन हो ही जाएगा। जैसे चबूतरे पर वो मदारी और वो बंदर आता है, वैसे ही राम का दर्शन मिलता है। राम के दर्शन करके जय जयकार बोलते हैं, महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो तमाम दर्शक वो तो ये सोचते हैं राज दरबार में है, राजा की जय जयकार हो रही, लेकिन इन दोनों का तात्पर्य कुछ अलग है। इसीलिए कथा को भाव से सुनेंगे तब कथा समझ में आएगी। दोनों ने जय जयकार किया। राम ने मुस्कुराते हुए अपने को चुपचाप खड़ा रखा। ए मैया, मदारी से कहो हमें तमाशा दिखाएं, हमें बंदर का नाच दिखाएं। हनुमान सुन रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज, भगवान शिव इस प्रसन्नता में हैं कि मुझे राम का दर्शन हो गया। राम इस प्रसन्नता है कि मुझे भगवान शिव का दर्शन हो गया। सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, लेकिन राम रोने लगे। राम क्यों? अब क्या है? अभी तक केवल दर्शन हो रहा है, लेकिन लीला नहीं हो रही। लीला वो है कि बंदर नाचे और शिव डमरू बजाएं तो लीला हो। शिव डमरू बजाने लगे और बंदर की रस्सी को थोड़ा ढीला किया और रस्सी का इशारा किया। बांदर नाचने लगता है, नाचने लगता है। भगवान, कैसी कथा है, नाचने लगता है। जब नाचने लगे भगवान तो राम देख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, और बंदर राम को देख रहा है। शिव जी भी राम का दर्शन बंदर को नचाते नचाते कर रहे हैं। सब आनंद विभोर हैं। आनंद का विषय ही है, आनंद कंद का दर्शन है। और कब आनंद आएगा? वहाँ मजा नहीं आ रही, आनंद आ रहा है, क्योंकि आनंद कंद की लीला चल रही है। इस तरीके से नाचने लगे हनुमान। हनुमान को कभी रस्सी के इशारे से उल्टी छलांग लगवाते हैं, कभी इधर से छलांग लगवाते हैं, कभी उधर से छलांग लगवाते हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं हनुमान। ये सब चल रहा है, क्रिया सब हो रही है, लेकिन दर्शन के लालायित नेत्र हनुमान ये सब नाच भी रहे हैं और भगवान का बार बार दर्शन कर रहे हैं। शिव मदारी बनकर के नचा रहे हैं, लेकिन उनके नेत्र अपने राम का दर्शन कर रहे हैं बाल रूप में। और भगवान राम मदारी और बानर यानी शिव और शिव के 11वें रुद्र दोनों का दर्शन उन्हें भी प्राप्त हो रहा है।
दोनों का दर्शन प्राप्त हो रहा, कैसा आनंद है। देखो लीला गिरजापति की, कितनी अच्छी पंक्ति है। देखो लीला गिरजापति की, एक अंश से नाच रहे दोनों, दूसरे अंश से स्वयं आप अपने को नचा रहे दोनों। राम के समक्ष क्या हुआ? भगवान शिव बंदर को नचा रहे हैं। और वो बंदर कौन है? भगवान शिव का 11वां रुद्र है हनुमान। तो वही नचा रहे हैं और स्वयं भी नाच रहे हैं, यानी स्वयं नाच रहे हैं भगवान शिव, और अपने इशारे से 11वें रुद्र अपने हनुमान को, यानी एक बंदर को स्वयं नचा भी रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो निस्दिन मरकट की भांति पूरे संसार को नचा रहा है, पूरे संसार को जो नचा रहा है, आज वो स्वयं राजमहल के चबूतरे पर खुद नाचता है और 11वें रुद्र को भी नचा रहा है। इतना सब जब नृत्य हो चुका, वैसे ही भगवान शिव कहने लगे, भाई अब बंद करें, ए मैया मुझे जो कुछ देना हो तो दे दे, नहीं तो मदारी कहीं और जाएगा, किसी दूसरी जगह नाच करेगा। तो मैया क्या दे दे, किसको दे दे, ये तो लीला चल रही है। भगवान राम उधर मुस्कुराए, हनुमान मुस्कुराए, भगवान शिव दोनों को मुस्कुराता देख के स्वयं मुस्कुरा दिए। इतने में ही नृत्य बंद कर दिया और मदारी जब चलने के लिए तैयार हुआ तो राम रोने लगे। अभी तीन के तीनों हंस रहे थे, दर्शक अलग प्रसन्नता में थे, अब राम रोने लगे। और राम को रोता देख हनुमान रोने लगे, वो 11वें रुद्र रोने लगे, क्योंकि शिव हैं सो हनुमान हैं और हनुमान हैं सो शिव हैं। वो तो दोनों एक इस तरीके से दोनों अंश हैं एक दूसरे के। ठीक है, राम क्यों रोने लगे, हनुमान क्यों रोने लगे? क्योंकि राम रोए थे, राम तो स्वामी भाव से हनुमान ने हमेशा देखा, तो अपने स्वामी को देख रुदन क्रंदन करते देख स्वयं हनुमान रोने लगे। हनुमान रोने लगे, अब कोई किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा है। मैया आई, क्या हुआ राम, क्यों रो रहा है तू? मैया मदारी ने खेल बंद कर दिया, इस बंदर को और नचवाओ। अरे नहीं भाई, अब नहीं नाचेगा, अब तो हम जाएंगे किसी और द्वार पे, वहां नाचेंगे जाके। राम फिर रोने लगे, राम फिर रोने लगे, रोने लगे राम, और ये कहने लगे अपनी तोतली भाषा में, ये बंदर हम लेंगे मैया, ये बंदर हम लेंगे, हमें दिला दे बंदर। क्योंकि राम जानते हैं कि हम किसको ले रहे हैं, दर्शक जानते हैं बंदर को ले रहे हैं। नहीं मैया, बंदर इनको मत दो, बंदर हमें दिला दो। इस बात को देख के हनुमान रोने लगे, क्योंकि हमें कल भी इसका नाच देखना है, तो ये मदारी पता नहीं कहाँ जाएगा, इसका कोई पता नहीं, तो बंदर मेरे पास रहेगा तो इससे हम नाच के लिए कहेंगे और ये नाचेगा। ऐसा राम की इस तोतली भाषा में रोते रोते वृतांत बताना, बंदर को मांगना। मैया ने कहा वो मदारी के साथ जाएगा, उनका बंदर। नहीं माँ, बंदर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए बंदर। ये बात राजमहल के अंदर पहुंची, वहां से राज सिंहासन तक पहुंची, तो राजन का उधर से आदेश हुआ कि बंदर को राम को दिलवा दिया जाए और जो भी कीमत हो वो राजकोष से उस मदारी को दे दी जाए। इस लीला को गिरजा मैया आराम से देख रही हैं कि शिव कैसे नाच रहे हैं और बंदर को कैसे नचा रहे हैं।
तो जब मैया ने ये सुना कि बंदर को मुंह मांगा पैसा दिया जाए और बंदर को ले लिया जाए, तो मैया चिंतित तो हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस लीला में ये विघ्न कैसा। अरे बंदर हो तो बेचा जाए, बंदर हो तो उसका कोई मूल्यांकन किया जाए, हनुमान को कैसे मूल्य बताया जाए, हनुमान को कैसे बेच दिया जाए। हनुमान बंदर नहीं है, बंदर नहीं है, ये राम के कार्य के लिए सब अपने अपने रूप को लेकर भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। हनुमान को लोग बंदर रूप है अलग है, लेकिन बंदर ना माने, हनुमान बंदर नहीं है। शिव के वो 11वें रुद्र हैं, भगवान के सेवक हैं, हमारे संसार के वो रक्षक हैं। ऐसा है तो इस तरीके से बंदर बिकेगा तो कैसे बिकेगा, यानी बंदर बिक सकता है, हनुमान तो नहीं बेचे जा सकते। आज हनुमान बंदर के मूल्य में आ गए, अपने स्वामी के लिए, अपने स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ तय होती है, अपने स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए बंदर बने, नाचे और आज बिकने को भी तैयार हैं। उनका तो सबसे बड़ा मूल्य है राम दर्शन, राम का दर्शन होगा हमें यहाँ रह के। जैसे रोने लगे उतने में ही शिव ने कहा नहीं, हम बंदर तो नहीं देंगे भैया, हम दूसरी के अपना खेल करेंगे। नहीं महाराज, जो भी मूल्य हो वो हमसे ले लो और इस बंदर को राम को प्रसन्न रखने के लिए यहीं छोड़ दो। मदारी ने कहा तो ले जाओ, ले जाओ इसे। जैसे इतने के राम को वो बंदर रस्सी सहित पकड़ाया गया, इतने में ही लोग उस बंदर को सुरक्षित रखने में, उसे डर भी रहे हैं, ठीक करने में लग गए। इतने में ही मदारी यानी भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो शिव जैसे अंतर्ध्यान हो गए, अब किसी ने नहीं देखा वो किधर गए, कहाँ गए, लेकिन शिव वहाँ से दर्शन करके प्रणाम करके चले जाते हैं। इस तरीके से आइए भगवान का थोड़ा संकीर्तन करें। उसको संकीर्तन करने का लक्ष्य लेके ही हमारा इस पृथ्वी पर जन्म है, तभी जन्म सिद्ध होगा कि हाँ मैंने सही जगह पे सही जन्म लिया है। नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक को मैं याद करूँ, पीछे की जो भी पंक्तियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा ठेस पहुँचती है कि हम क्या करते हैं, मुझे करना क्या चाहिए, कर क्या रहे। हम वासनाओं में फंस के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनमें उलझ के मुख्य कारक से विलग हो गया, अलग हो गया। करने क्या आए थे, होने क्या लगा। इसे संभालो, राम कृपा करेंगे और तुम फिर अपनी भक्ति में आ जाओगे, भक्ति में आ जाओगे। जय श्री हरि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।